हाय एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से एक नई क्लास में। आज की क्लास में मैं आपको 100 ऐसे शब्द बताने वाली हूँ जिनका हम अपने बोल चाल में डेली लाइफ में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं इन शब्दों का। तो मैं आपको 100 शब्दों के साथ साथ शब्दों का मतलब भी बताऊँगी और इन शब्दों का हम कब कहाँ किस तरह से इस्तेमाल करते हैं ये भी बताऊँगी। तो बने रहिएगा आप लोग वीडियो में पूरा एंड तक, क्योंकि क्लास बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है। सारे शब्द बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इनका हम अपने बोलचाल में रोज़ाना इस्तेमाल करते हैं। तो क्लास को आगे बढ़ाएं इससे पहले जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके ऑल पे ज़रूर क्लिक कर लीजिएगा ताकि मेरी जो रोज़ की नई क्लास आती है तो उसका नोटिफिकेशन आप सभी को टाइम पर मिल जाएगा। वीडियो अगर अच्छी लगेगी तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आप लोग वीडियोज़ को लाइक करते हैं, इससे मुझे बहुत सपोर्ट मिलता है। तो चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो पहला शब्द है हमारा ऑलमोस्ट। ऑलमोस्ट का मतलब होता है लगभग या आसपास, दोनों कह सकते हैं, ठीक है। ऑलमोस्ट का मतलब होता है लगभग, आसपास दोनों होता है। तो ये लगभग और ये आसपास जो शब्द है ये आप रोज़ाना किसी न किसी के मुंह से सुन ही लेते हैं कि लगभग मैं इतने बजे मिलूँगा, लगभग मैं इतने बजे खाना खाऊँगा, वो मेरे घर के आसपास रहता है, मेरे आसपास से वो शायद कल मिला था। इस तरह का शब्द आप सुनते रहते हैं ना किसी न किसी के मुंह से, या आप खुद ही बोलते रहते हैं। तो ऑलमोस्ट का मतलब होता है लगभग या आसपास होता है। तो चलिए एक वाक्य हम ले लेते हैं कि मैं 1 बजे के आसपास पहुंच जाऊंगा। मैं 1 बजे के आसपास पहुंच जाऊंगा। अंग्रेजी में इसको कैसे कहेंगे? आई विल अराइव अराउंड 1, ठीक है। आई विल अराइव अराउंड 1। दूसरा शब्द है हमारा बिजी। बिजी का मतलब क्या होता है? व्यस्त। बिजी का मतलब होता है व्यस्त। ये शब्द भी हम अपने रोज़ाना बोलचाल में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। कहते हैं ना कि मैं अभी व्यस्त हूँ, वो अभी व्यस्त है, वो शायद अभी व्यस्त होगा, वो काम कर रहा था, वो अभी बिजी होगा। इस तरह का आप सुनते हैं ना शब्द। तो चलिए इन शब्दों से भी एक वाक्य बनाते हैं। मैं अभी व्यस्त हूँ। मैं अभी व्यस्त हूँ। आई एम बिजी राइट नाउ। आई एम बिजी राइट नाउ। अगला शब्द है हमारा कैन। कैन का मतलब क्या होता है? सकता, ठीक है। कैन का मतलब क्या होता है? सकता। आप इस तरह का वाक्य रोजाना अपने बोलचाल में बोलते होंगे कि मैं यह कर सकता हूँ, तुम यह कर सकते हो। तो चलिए एक वाक्य लेते हैं। मैं यह कर सकता हूँ। मैं यह कर सकता हूँ। आई कैन डू दिस। आई कैन डू दिस। एट लीस्ट। एट लीस्ट का मतलब क्या होता है? कम से कम। एट लीस्ट का मतलब होता है कम से कम। जब आप बोलते हैं कि कम से कम मुझसे पूछ तो लिया होता, कम से कम खा तो लिया होता, कम से कम भाई वीडियो को लाइक तो ही कर दिया करो। तो चलिए एक वाक्य लेते हैं। कम से कम मुझसे पूछ तो लिया होता। कम से कम मुझसे पूछ तो लिया होता। एट लीस्ट यू शुड हैव आस्क्ड मी। एट लीस्ट यू शुड हैव आस्क्ड मी। अगेन। अगेन का मतलब क्या होता है? दोबारा या फिर से, ठीक है। अगेन का मतलब दोनों होता है। आप चाहे दोबारा कह सकते हैं या फिर से। फिर से कोशिश करो या दोबारा कोशिश करो। ट्राई अगेन। ट्राई अगेन। बट का मतलब क्या होता है? लेकिन। बट का मतलब लेकिन। लेकिन मैं तो पढ़ रहा था। लेकिन मैं तो पढ़ रहा था। बट आई वॉज स्टडिंग। बट आई वॉज स्टडिंग। लेकिन मैं तो पढ़ रहा था, लेकिन मैं तो खा रहा था, लेकिन मैं तो सो रहा था। बट से कई सारे वाक्य बनते हैं। हाउ। हाउ का मतलब क्या होता है? कैसे, कैसी, ठीक है। हाउ का मतलब क्या होता है? कैसे होता है, कैसी होता है। आप कैसे हैं। आप कैसे हैं। या आप ये भी कह सकते हैं कि आप कैसी हैं। अगर आप किसी महिला से बात कर रहे हैं, फीमेल से बात कर रहे हैं, तो आप बोलते हैं ना कि आप कैसी हैं। तो अंग्रेजी में क्या कहेंगे? हाउ आर यू। हाउ आर यू। ईट। ईट का मतलब क्या होता है? खाओ। ईट का मतलब खाओ। क्या तुम उसे खाओगे? या फिर आप कह सकते हैं कि क्या तुम इसे खाओगे? विल यू ईट इट। विल यू ईट इट। एंड का मतलब और। एंड मीन्स होता है और सब बढ़िया है। और सब बढ़िया है। एंड एवरीथिंग इज गुड। एंड एवरीथिंग इज गुड। टायर्ड। टायर्ड मीन्स क्या होता है? थका हुआ। टायर्ड मीन्स थका हुआ। तुम थके हुए लग रहे हो। तुम थके हुए लग रहे हो। यू लुक टायर्ड। यू लुक टायर्ड।
अगर आपको कहना हो कि मैं थका हुआ हूँ, तब आप कहेंगे आई एम टायर्ड। दिस वन, ये वाला। दिस वन, ये वाला। मुझे ये वाला पसंद है, मुझे ये वाला पसंद है। आई लाइक दिस वन, आई लाइक दिस वन। अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड मीन्स होता है समझना। अंडरस्टैंड, समझना। मैं समझ सकता हूँ, मैं समझ सकता हूँ। आई कैन अंडरस्टैंड, आई कैन अंडरस्टैंड। गेट आउट, चले जाओ। गेट आउट, चले जाओ। यहाँ से चले जाओ, यहाँ से चले जाओ। गेट आउट ऑफ हियर, गेट आउट ऑफ हियर। बिलीव, बिलीव मीन्स क्या होता है? विश्वास। बिलीव मीन्स विश्वास। मुझ पर विश्वास करो, मुझ पर विश्वास करो, या कह सकते हैं कि मुझ पर भरोसा करो। बिलीव मी, बिलीव मी। वेक अप, वेक अप, जागो। वेक अप, जागो, या कह सकते हैं जाग जाओ। जाग जाओ, सुबह हो गई। जाग जाओ, सुबह हो गई। वेक अप, इट्स मॉर्निंग। वेक अप, इट्स मॉर्निंग। ब्रिंग, ब्रिंग मीन्स क्या होता है? लाना। ब्रिंग मीन्स लाना होता है। एक गिलास पानी लाना, एक गिलास पानी लाना। ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। आपको कुछ भी मंगाना हो, एप्पल मंगाना हो, बनाना मंगाना हो, तो आप कह सकते हैं ब्रिंग ए एप्पल, ब्रिंग ए बनाना। इस तरह से आप बोल सकते हैं। ऐस, ऐस का मतलब क्या होता है? जैसा। ऐस का मतलब जैसा। जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो, जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। डू एस आई से, डू एस आई से। फॉर यू, तुम्हारे लिए। फॉर यू, तुम्हारे लिए। यह तुम्हारे लिए है, यह तुम्हारे लिए है। दिस इज फॉर यू, दिस इज फॉर यू। जब आप घर में किसी के लिए कुछ लाते हैं या आपके लिए कोई कुछ लेके आता है, तो आप कहते हैं ना कि यह मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ, तो कह सकते हैं दिस इज फॉर यू। फॉरगिव, फॉरगिव का मतलब क्या होता है? क्षमा करना या माफ़ करना। ठीक है, फॉरगिव का मतलब होता है क्षमा करना या माफ़ करना। मुझे माफ़ करना, मुझे माफ़ करना। प्लीज़ फॉरगिव मी, प्लीज़ फॉरगिव मी। स्टॉप टॉकिंग, बोलना बंद करो, बोलना बंद करो। फालतू बोलना बंद करो, फालतू बोलना बंद करो। स्टॉप टॉकिंग नॉनसेंस, स्टॉप टॉकिंग नॉनसेंस। लिसन केयरफुली, लिसन केयरफुली। ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। मेरी बात ध्यान से सुनो, मेरी बात ध्यान से सुनो। लिसन टू मी केयरफुली, लिसन टू मी केयरफुली। डोर, डोर मीन्स होता है दरवाज़ा। डोर मीन्स दरवाज़ा। दरवाज़ा खोलो, दरवाज़ा खोलो। ओपन दी डोर, ओपन दी डोर। गिव, गिव का मतलब होता है देना। गिव का मतलब देना। यह मुझे देना, यह मुझे देना। गिव दिस टू मी, गिव दिस टू मी। टर्न ऑफ, बंद करें या बंद करना। टर्न ऑफ, बंद करें या बंद करना। पंखा बंद करो, पंखा बंद करो। टर्न ऑफ द फैन, टर्न ऑफ द फैन। रेडी, रेडी मीन्स क्या होता है? तैयार। रेडी मीन्स तैयार। तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ। गेट रेडी, गेट रेडी। एट, एट मीन्स क्या होता है? पर। एट मीन्स पर। किताब मेज पर है, किताब मेज पर है। द बुक इज एट द टेबल, द बुक इज एट द टेबल। मस्ट, मस्ट मीन्स होता है अवश्य। मस्ट मीन्स अवश्य। तुम्हें वहाँ अवश्य होना चाहिए था, तुम्हें वहाँ अवश्य होना चाहिए था। यू मस्ट हैव बीन देयर, यू मस्ट हैव बीन देयर। हु का मतलब होता है कौन। हु का मतलब कौन। कौन आया है, कौन आया है। हु हैज़ कम, हु हैज़ कम। जब घर में कोई अनजान आता है ना, तो हम पूछते हैं ना कि कौन आया है, तो कैसे कहेंगे? हु हैज़ कम। बी, बी का मतलब होता है होना। बी का मतलब होना। मुझे वहाँ होना चाहिए, मुझे वहाँ होना चाहिए। आई शुड बी देयर, आई शुड बी देयर। सिट डाउन, सिट डाउन का मतलब होता है बैठ जाओ। सिट डाउन मीन्स बैठ जाओ। आप यहाँ बैठ जाएं, आप यहाँ बैठ जाएं, या तुम यहाँ बैठ जाओ। यू सिट हीयर, यू सिट हीयर। हाउ मच, हाउ मच, कितना हुआ, कितना हुआ। कितने पैसे हुए। आप पूछते हैं ना, जब बाहर आप सामान लेने के लिए जाते हैं तो पूछते हैं ना कितने पैसे हुए भैया, तो कैसे कहेंगे? हाउ मच मनी वाज इट, हाउ मच मनी वाज इट। वेल डन, वेल डन मीन्स बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया भी। जब आप किसी को शाबाशी देते हैं तो बोलते हैं ना वेल डन,
बहुत अच्छा किया तुमने, बहुत अच्छा किया तुमने। यू डिड वेरी वेल डन, यू डिड वेरी वेल डन। तो आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं। आई होप वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और जो लोग मेरी वीडियोस को लाइक करते हैं उनके लिए एक स्पेशल वाला थैंक यू। और नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।